नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां अतरौलिया पुलिस ने कुछ दिन पहले चोरी किए गए 20,000 रुपये नकद बरामद कर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि घटना 23 जुलाई 2022 की है, जहां रात को कुछ अज्ञात चोरों द्वारा अजय सिंह यादव, जो खेरीडीहा थाना अतरौलिया के निवासी हैं, जिनका अजय आयरन स्टोर की नाम की दुकान है, जिसमें घुसकर काउंटर का लाकर तोड़कर 20,000 रुपये कैश और कुछ जरूरी कागजात सामान चोरी कर लिया गया था। इसके संबंध में पीड़ित द्वारा स्थानीय थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और पुलिस इस मामले में लगातार दबिश दे रही थी और आज पुलिस ने चोर को गिरफ्तार भी कर लिया है। साथ ही साथ जो उसने 20,000 रुपये दुकान में घुसकर काउंटर का लाकर तोड़कर चुराए थे, उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रमेश राजभर के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार द्वारा बिना तथ्यों व सबूतों के ईडी का दुरुपयोग का आरोप लगाकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी की छवि खराब करने को लेकर ईडी के दुरुपयोग के विरोध में नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यालय से जुलूस निकाला। अग्रसेन चौराहे से नेहरू हाल होते हुए कलेक्ट्रेट के सामने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर सत्याग्रह किया, रामधुन गाया। रमेश राजभर ने कहा, बिना किसी तथ्यों सबूतों के कांग्रेस की कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी की छवि खराब करने के लिए केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। उन्हें 26 जुलाई को पुनः पूछताछ के नाम पर बुलाया गया है। ईडी जैसी संस्थाएं सरकार की कठपुतली बनी हुई हैं। सरकार मनमाने तरीके से विरोधियों की आवाज़ दबाने के लिए ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस पार्टी तानाशाह सरकार के सामने घुटने नहीं टेकेगी। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए हमेशा संघर्ष करती रहेगी। कांग्रेस महासचिव अजित कुमार राय ने कहा, जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, तब से बीजेपी सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिए लगातार ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और विपक्ष की छवि खराब करने में लगी है। इससे विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मुद्दों को छोड़कर सरकार के सामने नतमस्तक हो और सरकार पूरी तरह को मनमानी करती रहे। कांग्रेस पार्टी ईडी से डरने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर संघर्ष करती रहेगी। जब मोदी करता है, मोदी करता है, गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया तुम संघर्ष करो, डाउन, बड़े लड़े थे गोरों से, बड़े लड़े थे गोरों से, मोदी जब डरता है। देखा होगा जिस तरीके से भाजपा पार्टी देश की तमाम जांच एजेंसियों को राजनीतिक द्वेषपूर्ण भावना से अन्य पार्टी के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए इस्तेमाल कर रही है, सरकार गिराने के लिए इस्तेमाल कर रही है और छवि खराब करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। हम कांग्रेस के लोग, हम लोग इनके ईडी से या किसी भी जांच एजेंसी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए संकल्पित हैं हम लोग और हम लोग इनके खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। अध्यक्ष आजमगढ़ कांग्रेस पार्टी। आप आज यहाँ किस वजह से आप लोग बैठे सत्याग्रह में? आज हम लोग सत्याग्रह, चूँकि हम लोग महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चलने वाले हैं और सत्याग्रह पर आज हम लोग इसलिए बैठे हैं चूँकि आज जो सरकार जो है, ईडी चाहे इनकम टैक्स, ये जितनी सरकारी संस्थाएं हैं इसका दुरुपयोग कर रही है और दुरुपयोग करके हमारे नेता को बेवजह परेशान किया जा रहा है। क्योंकि हम नहीं कहते कि ईडी पूछताछ ना करे, ईडी पूछताछ करे, लेकिन एक भारत में दो कानून कैसे? जो भी अभी आप लोगों ने देखा महाराष्ट्र की सरकार गिराई गई ईडी के दम पर, जो भाजपा में सम्मिलित हो जाते हैं उन पर ईडी की कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जो भाजपा के अगेंस्ट, भाजपा के विरोध में हैं, अन्य पार्टियां जो हैं उनके खिलाफ ईडी का डंडा चलाया जा रहा है।
और बेवजह परेशान किया जा रहा है। 10 बजे से बैठा के 10 बजे से लेके 11 बजे तक रात तक पूछ की जा रही है। हम कह रहे हैं कि आप में दम हो तो मीडिया को सामने बैठा के आप प्रश्न करो ना, उसका और जो हमारे नेता जवाब दे रहे हैं उसको सार्वजनिक करिए। लेकिन ये हमारे नेता की छवि खराब करने के लिए, माननीय सोनिया गांधी की छवि खराब करने के लिए, राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए ईडी का दुरुपयोग करके हमें नेता को परेशान किया जा रहा है। बलिया में पुलिस ने एक फर्जी नंबर प्लेट लगी वाहन कार को कब्जे में लिया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से अवैध शराब भी बरामद हुई है। बता दें कि बलिया में थाना सुखपुरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार एक अवैध फर्जी नंबर प्लेट लगी वाहन कार में रखी अवैध शराब के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। पुलिस अधीक्षक बलिया राजकर नैयर के निर्देश में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सुखपुरा पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है और पुलिस ने फर्जी नंबर प्लेट लगी वाहन कार को बरामद किया है। अवैध शराब भी बरामद हुई है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां श्रावण मास के इस कांवड़ मेले का आज आखिरी दिन है। कल 26 जुलाई को शिवरात्रि के दिन सभी शिव भक्तों अपने अपने शिवालयों पर भगवान शंकर का जलाभिषेक करेंगे, अपनी यात्रा को पूरा करेंगे। इस समय सड़कों पर डाक कांवड़ की जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रहा है, जिसके चलते शासन के आदेश पर सोमवार को मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन की नगर का दिल कहे जाने वाले शिव चौक पर कांवड़ियों को तिरंगी झंडे का वितरण किया गया। आपको बता दें कि आज जिला प्रशासन ने तकरीबन 2000 तिरंगा झंडों को कांवड़ियों में बांटकर उनका स्वागत किया। इस दौरान जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह और एसएसपी विनीत जायसवाल के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि इस समय बड़ी संख्या में डाक कांवड़ चल रही है, जिसके चलते प्रशासन के दिशा निर्देश पर जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन की टीम के द्वारा पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर कांवड़ियों में तिरंगे झंडे का वितरण किया गया। जिसके चलते कांवड़ियों ने जहां तिरंगे झंडे को लेकर उसका स्वागत किया, तो वहीं हम लोगों ने भी कांवड़ियों का स्वागत किया। इस समय बड़ी संख्या में डाक कांवड़ चल रही है, उसको देखते हुए हमने आज 2000 तिरंगा झंडों को कांवड़ियों में वितरित किया है। देखिए, आप सभी विदित हैं कि इस समय कांवड़ चल रही है और बड़ी संख्या में इस समय डाक कांवड़ भी चल रही है। तो शासन और प्रशासन के निर्देश पे आज जिलाधिकारी महोदय द्वारा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, पूरी पुलिस प्रशासन की टीम के द्वारा तिरंगे झंडे का वितरण किया गया और सभी कांवड़ियों ने बड़े उत्साह के साथ तिरंगे झंडे का स्वागत किया। हम लोगों ने उसका स्वागत किया और पूरा इस समय आप देख रहे हैं कि काफ़ी अधिक संख्या में डाक कांवड़ियाँ चल रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने लगभग 2000 झंडे का वितरण किया पूरे यहाँ पे शिव चौक। कब तक बांटे जाएंगे सर तिरंगे? ये चलता रहेगा। कल भी हम लोगों ने बांटा था, पुरकाजी में भी बांटा था, यहाँ भी चल रहा है, खटौली में भी चल रहा है, हर जगह चल रहा है। आज सर कितने झंडे बांटे गए? टारगेट दिया गया है? लगभग 2000। टारगेट कितने का दिया गया? देखो, इसमें टारगेट नहीं है, लेकिन ये है कि वितरण करना है। तिरंगा यात्रा के रूप में हम लोगों को निकालने के लिए निर्देश है, तो वितरण करके उसमें ये दिखाना था कि हम लोग वो पूरा तिरंगा यात्रा निकल रहा है। तो सर प्रशासन की है सर ये? बिल्कुल, मुहिम प्रशासन की मुहिम है। चंदौली की थाना नवगढ़ पुलिस द्वारा जमशोदी के पास जंगल के रास्ते क्रूरतापूर्ण तरीके से बांधकर मारते पीटते बदहत ले जाते समय 236 राशि गोवंश बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक चंदौली अंकुर अग्रवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अंकुश लगाने के क्रम में दिए गए निर्देश व अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन सुखराम भारती व क्षेत्राधिकारी नवगढ़ राघुराज के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष नवगढ़ दीनदयाल पांडे द्वारा पुलिस टीम के साथ अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही अभिसूचना संकलन की कार्रवाई के क्रम में आज जमशोदी जंगल से 4 बजे करीब 236 राशि गोवंश जिन्हें पशु तस्करों द्वारा गोवध हेतु क्रूरतापूर्वक बिहार ले जाते समय बरामद किया गया। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और आवश्यक कार्रवाई जारी है। ये दोनों के बीच का रस्सी काट दीजिए।
पुलिस अधीक्षक के निर्देश में भंवरनाथ मंदिर पर श्रद्धालुओं को पानी की बोतल, लड्डू, केला वितरित किया गया। बता दें कि खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य व अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल के तत्वावधान में यातायात पुलिस आजमगढ़ के द्वारा भंवरनाथ मंदिर पर श्रद्धालुओं दर्शनार्थियों को पानी की बोतल और लड्डू, केला वितरित किया गया। सावन के महीने में खास करके शिव भक्तों का ज़्यादा मात्रा में भगवान के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं और उसी दरमियान आज भंवरनाथ मंदिर पर श्रद्धालुओं को पानी की बोतल और लड्डू और केला वितरित किया गया है। सावन मास के द्वितीय सोमवार को हर तरफ हर हर महादेव बोलबम के शिव ध्वनि से क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। क्या राजा क्या रंग, सब पर चढ़ा महादेव का रंग। सुबह पांव फटते ही भगवान शिव के श्रद्धालु शिव के जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, पूजन अर्चन हेतु शिवालय चल पड़े। महादेव के भक्त महाराज क्षेत्र के भैरव धाम और पातालेश्वर महादेव में पंक्तिबद्ध जलाभिषेक किया, जहां कांवड़ियों के जत्थे में युवा, पुरुष, महिला, बुजुर्ग व बच्चे जलाभिषेक यात्रा में शामिल हुए। तो वही डीजे धुन पर भक्ति से सराबोर होते रखते हुए कांवड़िए हर हर महादेव और बोलबम के उद्घोष के साथ शिवालयों पर जलाभिषेक किया। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स जगह जगह तैनात रही और थानाध्यक्ष कमलकांत वर्मा शिवालयों और क्षेत्र में पुलिस बल के साथ भ्रमणशील रहकर सुरक्षा को सुनिश्चित कराते नजर आए। जबकि एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ और सीओ सगड़ी महेंद्र नाथ शुक्ल ने कई शिवालयों और मंदिरों पर पहुंचकर सुरक्षा का जायजा लिया एवं कांवड़ियों के जलाभिषेक में कोई परेशानी न हो, इसके लेकर पुलिस बल को चौकन्ना रहने का निर्देश भी दिया। आजमगढ़ की सगड़ी तहसील क्षेत्र के करेला चकलाल चंद निकट मनकाड़ी में स्थित शंकर फ्यूचरिस्टिक स्कूल में सीबीएसई बोर्ड से 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के प्रथम आने पर उनको विद्यालय की तरफ से सम्मानित किया गया। बच्चों के सम्मान समारोह में पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि जीएनपुर कोतवाली प्रभारी यादवेंद्र पांडे का छात्राओं ने तिलक लगाकर स्वागत किया। उसके बाद कोतवाल ने केक काटकर बच्चों को खिलाया और उनका उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं विद्यालय प्रबंधक उमाशंकर यादव ने मुख्य अतिथि जैनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे और ज्ञानेंद्र मिश्रा सहित अन्य लोगों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर विद्यालय प्रबंधक उमाशंकर यादव ने कहा कि इस क्षेत्र में विद्यालय खोलने का हमारा उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में बच्चों को बेहतर शिक्षा देना है। हमने शिक्षा की गुणवत्ता पर पूरा जोर देने का प्रयास किया है। मैं बच्चों को इस सफलता पर उन्हें शुभकामनाओं के साथ उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वहीं विद्यालय निदेशक मंजू देवी ने कहा कि हमारे लिए यह गर्व की बात होगी कि विद्यालय के छात्र और छात्राएं अच्छे शिक्षकों के दिशा निर्देशन में अपनी मेहनत के दम पर आज सफलता पाई है। आगे भी इसी तरह के सार्थक प्रयासों से बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रेया मौर्य है। अच्छा, इतने अच्छे अंकों से पास हुई, इसका श्रेय किसको देना चाहिए? मैं इसका श्रेय सबसे पहले तो अपने टीचर्स को दूंगी, क्योंकि सबसे पहले वही हमेशा मेरी मदद करते थे, और दूसरा मैं अपने पेरेंट्स को दूंगी, क्योंकि उन्होंने भी कभी कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो वो हमेशा सॉल्व करने के लिए रहते थे। परीक्षा की तैयारियों के दौरान कितनी दिक्कतें हुई हैं आपको? दिक्कतें होती थी, बिकॉज बहुत सारे एक ही साथ, कभी कभी ऐसा होता था कि बहुत ज़्यादा
पढ़ने को ज़्यादा था तो प्रेशर भी क्रिएट हो जाता था, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग से हम प्रिपरेशन करते हैं तो फिर लास्ट में जाके उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अपनी प्रिपरेशन हमेशा स्टार्टिंग से शुरू करें और कंसिस्टेंटली अपने स्टडीज़ को करें। अच्छा, आगे क्या करना चाहते हैं? आगे भी सोचा। सर, आपका परिचय? मैं उमाशंकर यादव, एसबीएस स्कूल और टी स्कूल का मैनेजर हूँ। आपके विद्यालय में बच्चों ने अच्छे अंकों से परीक्षा को पास किया है, सर क्या कुछ कहेंगे? इसका श्रेय पहला प्राथमिकता तो बच्चे मेहनत किए हैं और दूसरी प्राथमिकता ये है कि हमारे अध्यापक बहुत कड़ी मेहनत किए हैं। ये महीने में शनिवार रविवार बच्चों को रोक करके अपने यहाँ पूरी तरह से उनको खाने पीने की व्यवस्था और उनका टेस्ट लेना और उनकी एग्ज़ाम की तैयारी करवाना, ये हर महीने हमारे स्टाफ करते थे और उसका श्रेय है कि बच्चे का सहयोग, हमारे स्टाफ का सहयोग के द्वारा आज विद्यालय हमारा 2 ही साल में अच्छा प्रोग्रेस किया है। इसके लिए आपने किस तरह से प्रयास किए सर? हमने प्रयास इस तरह से किया कि हमारे अध्यापक जो महीने में 1 दिन लग जाया करते थे बच्चों के साथ, 2 दिन लग जाया करते, अपने यहाँ अपने खाने पीने की व्यवस्था करके कम से कम 16 घंटा उनकी तैयारी करवाते थे और उनका पूरा सहयोग करके फिर शनिवार को रोकते थे और सोमवार के दिन उनको घर भेजते थे, क्योंकि कहाँ कमी है, कहाँ से उनकी कमी हो रही है, उसको पूरी तरह से दूर करते थे। ठीक है। जिला अस्पताल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के बाहर आशा कार्यकर्तियों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसे प्रशासन ने जाकर शांत करवा दिया। बता दें कि जिला अस्पताल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के बाहर आशा कार्यकर्तियों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसको समझा बुझाकर धरना समाप्त कराया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली एवं कोतवाली की पुलिस मौजूद रही। शहर कोतवाल ने बताया कि आशा कार्यकर्तियों का धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक था। जिसके परिजन अभी वो लौटेगा, हमारी बात, जिसके परिजन वहाँ से लौटेंगे 100 लेकर के, तो आप यहाँ पे किसकी दिक्कत है? इनसे क्या फर्क पड़ेगा? जो फर्क पड़ेगा वो तो अपने आप ही बैठे, वो तो अपने आप ही बैठे। मिर्जापुर से खबर है, जहां 25,000 की इनामिया साथी लुटेरे को पुलिस मुठभेड़ में गोली लग गई, जिसमें 3 लुटेरे को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल 1,50,730 रुपये बरामद किया गया तथा एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया। बता दें कि 11 जुलाई 2022 को मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा भद्रा फाउंडेशन पेट्रोल पंप महेशपुर ट्रमगंज हलिया का 1,97,500 रुपये इंडियन बैंक बड़ौदा लालगंज में जमा करने जाते समय थाना लालगंज अंतर्गत नैडी हाईवे पर लूट की गई थी। वादी फूलचंद्र पुत्र बुद्धिसेन निवासी मड़फा कला थाना कोरांव जनपद प्रयागराज की तहरीर पर थाना लालगंज पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और राज्य पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, पैसे भी बरामद कर लिए हैं। सर, एक लूट की घटना हुई है और उसमें आज आप मुठभेड़ भी कुछ हो रहा है, एक व्यक्ति को गोली लगी है, किसी को तब क्या है सर? जनपद मिर्जापुर में 25,000 रुपये का इनामिया बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ और उसको गोली लगी। ये शातिर बदमाश जनपद मिर्जापुर में 11 तारीख को हुए लूट की घटना में शामिल था। इसके अन्य 3 जो साथी हैं जो लूट की घटना में शामिल थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जिसको गोली लगी है उसका नाम है आमिर अली। इसके अन्य 3 साथी महताब, हर्षवर्धन और सचिन, ये तीनों हैं। 11 तारीख को लूट की घटना को कारित किया था इन्होंने और एक जो पेट्रोल पंप के कैशियर था उससे 1,97,000 रुपए की लूट की थी। इनके पास से 1,50,730 रुपए वो बरामद कर लिया गया है। घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल है अपाचे, उसको पकड़ लिया गया है और साथ ही साथ जो वादी का मोबाइल है उसको बरामद किया गया है और इनके पास से अवैध असला भी बरामद हुआ है। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को 25,000 रुपए इनाम से पुरस्कृत भी किया जा रहा है और जनपद मिर्जापुर में आगे ऐसे कोई भी लूट, डकैती, छिनैती इत्यादि की या किसी भी तरीके की घटना को अंजाम देने का प्रयास करेगा तो उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा और कोई गोली चलाने का पुलिस पे प्रयास करता है तो जवाबी कार्रवाई भी की जाएगी। सर, आज सुबह कैसे ये कल रात में ये मुठभेड़ आप लोग से हुई है, कहाँ ये लोग छुपे हुए थे, कैसे आप लोगों ने इनको निकालने की कोशिश की है? पता चला कि पुलिस जनपद में लूट की जो घटना हुई थी
अतरौलिया में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अतरौलिया नगर का गुरु पूजन उत्सव एवं समर्पण कार्यक्रम महरूप रोड स्थित RS कॉन्वेंट स्कूल अतरौलिया पर संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आर्यमगढ़ विभाग संघ संचालक व गांधी शताब्दी स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोयलसा के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर भगत सिंह व संचालन अतरौलिया खंड के खंड कार्यवाह सुनील तिवारी जी रहे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोयलसा खंड के खंड संचालक व गांधी शताब्दी स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोयलसा के हिंदी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर हरिसेवक पांडे रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर हरिसेवक जी ने कहा कि संघ ने व्यक्ति की जगह प्रतीक को अपना गुरु स्वीकार किया। संघ अपने स्थापना काल से भगवा ध्वज को अपना गुरु मानता है। भगवा ध्वज भारतीय सांस्कृतिक सभ्यता, त्याग, तपस्या और मोक्ष का परिचायक है। अध्यक्षता कर डॉक्टर भगत सिंह ने कहा कि समर्पण केवल अर्थ का ही नहीं, शक्ति का प्रतीकीकरण भी है। जहाँ आज विश्व भर में संघ का कार्य फैल चुका है। अपने कार्यों मातृभूमि में अगाध निष्ठा के कारण देश का विश्वास संघ के प्रति और प्रबल हुआ है। वह दिन दूर नहीं जब संघ के संस्थापक पूज्य हेडगेवार जी का स्वप्न साकार होगा। आइए सुनाते हैं कि डॉक्टर भगत सिंह ने क्या कुछ कहा। स्कूल में RSS का प्रोग्राम किया गया था गुरुदक्षिणा, क्या है प्रोग्राम के बारे में थोड़ा विस्तार से? ये हमारी शक्ति का समर्पण है, जिसमें संगठन को चलाने और जो अति पिछड़े लोग हैं उनकी सहायता के लिए हम अपनी शक्ति का समर्पण करते हैं। अर्थ शक्ति का, गुरुदक्षिणा नहीं बल्कि अर्थ शक्ति का समर्पण कार्यक्रम था ये। कुछ लोग गुरुदक्षिणा भी दिए हैं। हाँ, गुरुदक्षिणा भी कहते हैं। वो ठीक से समझ में आता है क्या है। वास्तव में गुरु के सामने हम समर्पण करते हैं राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के हित के लिए। जो बहुत पिछड़े लोग हैं, जंगल में रहते हैं, उनके लिए इसके प्रकल्प चलते हैं तमाम। इस तरह का प्रोग्राम आपका क्षेत्र में कई जगह चल रहा है। नहीं, हर स्वयंसेवक को वर्ष में अपनी कमाई का 12वां हिस्सा देना होता है। प्रतिबद्धता रहती है, कितना देते हैं बात अलग है। तो नए लोग भी कुछ यहाँ पे ज्वाइन? हाँ, जुड़ते हैं। नए लोग जुड़े हैं, उनको के बारे में बता नहीं सकते कितने लोग जुड़े हैं। अब एकदम नया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सीधे आ गया है ज्वाइन RSS करके, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। उसके बाद संस्कारित होता रहेगा, नहीं तो पहले शाखा में आना, धीरे धीरे स्वयंसेवक बनना। सावन के पवित्र माह में पड़ने वाले सावन के दूसरे सोमवार का आज पवित्र दिन रहा। वही शिव भक्तों को सावन माह में पड़ने वाले सोमवार का बेसब्री से इंतजार होता है। सावन के दूसरे सोमवार पर बहुत ही अच्छा शुभ संयोग भी बना। आज सावन सोमवार के साथ प्रदोष व्रत भी है। सावन सोमवार के दिन प्रदोष व्रत होने से भगवान शिव की पूजा, उपासना और अभिषेक का महत्व ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। क्षेत्र के प्रसिद्ध कैलेश्वर धाम, कैली समेत अन्य शिव मंदिरों पर सुबह 4 बजे से भक्तों की भारी भीड़ जल चढ़ाने के लिए उमड़ पड़ी। वही दूर दूर से आए कांवरियों ने सुबह से ही स्वयं शंभु शिवलिंग पर जलाभिषेक किया, जहां हर हर महादेव के उद्घोष से पूरा वातावरण गुंजयमान हो गया। आस्था के महापर्व सावन के दूसरे सोमवार को मंदिर परिसर व आसपास लोगों की भारी भीड़ लगी रही और लोगों को जलाभिषेक करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। वहीं बगल ही फूलमाला की दर्जनों दुकानें पूरी तरह से सजी रही। आइए सुनाते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए फूलमाला खरीद सुरक्षा के दृष्टिकोण से महिला व पुलिसकर्मियों की तैनाती मंदिर परिसर व आसपास की गई थी। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय श्रद्धालुओं और निवासियों ने क्या कुछ कहा। आपका शिवम गौड़। आज आप लोग जल चढ़ाते हैं सावन में, ये क्या मानता है, इसके बारे में बताओ थोड़ा। यहाँ की मानता ये है कि यहाँ के मतलब आज से नहीं, मतलब सदियों से लोग यहाँ पे आके भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। सुबह 4 बजे से यहाँ लोग जल चढ़ाते हैं और अभी तक चढ़ा रहे हैं। जैसे कि आप हम लोग यहाँ के स्थानीय लोग गंगा जी जाते हैं, गंगा जी जल लाते हैं, उसके बारे में बताइए। आप भी जाते हैं या लाते होंगे? यहाँ से हम लोग गंगा जी सुबह में जाते हैं और गंगा जल भर के शिव जी को चढ़ाते हैं। पूरा ये माह भर कैसे प्रत्येक सोमवार करते हैं कि पूरा कैसे करते हैं? नहीं, प्रत्येक सोमवार करते हैं। परिचय बताएं आप। मेरा नाम मनीष पांडे है, ग्राम तेजापुर है, पोस्ट लोहारा। अच्छा, ये बताइए भैया, आप कांवरिया से आ रहे हैं जल लेकर के, कहाँ से जल उठाएं और कहाँ गिराएंगे आप लोग? हम ये जल उठाए हैं रामबागे घाट से और ये जल हम चढ़ाएंगे शिव बाबा, ये अतरौलिया विधानसभा में झारखंडी बाबा हैं। अच्छा। वहाँ हमारा आज लगभग 5-6 साल से मतलब जल चढ़ता है और भोले बाबा से यही उम्मीद है कि हमेशा ऐसे हम मतलब जल बरकरार जब तक ज़िंदगी हमारी है, जब तक हमसे सफ़र है तब तक हम लाएंगे। अच्छा, कुछ इस पे आप लोग क्या नाम मानवती रखते हैं यार, क्या बोलते हैं उसको, जो उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे मान लीजिए हमारा कोई कार्य पूरा हो जाए, कुछ रखते भी हैं क्या? अपनी आपका नाम और कहाँ के निवासी हैं? मैं महेंद्र कुमार सोनिया, अतरौलिया बाजार का निवासी हूँ। ये कैलेश्वर धाम मंदिर में सावन भर मेला लगता है, यहाँ की क्या मानता है और कैसे भक्त आते हैं, इसके बारे में बताइए। बहुत ही पुराना है, बहुत ही वर्षों से यहाँ जल चढ़ाया जाता है। सावन में यहाँ
हज़ारों संख्या में जो है कांवड़िया आते जाते रहते हैं, जल चढ़ाते। कितने बजे से लगभग जल चढ़ाना स्टार्ट हो जाता है? लगभग सुबह 4 बजे से लगभग शुरू हो जाता है, दोपहर तक सिलसिला चलता है। और ये सावन भर पूरा 1 माह तक यहाँ पे 1 माह तक पूरे मेला की तरह जो है यहाँ जल चढ़ता है और श्रद्धालु उसका। इस शिवलिंग की कुछ मानता है बता। औतौड़ी थाना क्षेत्र के बढ़िया गांव में ग्रामीणों ने गांव के ही 2 लोगों पर सरकारी चकमार्ग पर अवैध तरीके से अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है, जिसे लेकर तनाव व्याप्त है। ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व में भी इसके संबंध में कई बार शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्राम सभा के क्षेत्र पंचायत सदस्य राम हृदय यादव ने बताया कि कई वर्षों पूर्व यह चकमार्ग ग्रामीणों की सुविधा के लिए बनवाया गया था, लेकिन गाँव के ही रामचेत यादव पुत्र सूर्यवली व कलावती देवी पत्नी स्वर्गीय राजेंद्र पांडे द्वारा चकमार्ग पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया है। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द चकमार्ग को खाली करवाया जाए। बता दें कि कई वर्षों से पूर्व बढ़िया ग्राम सभा के ग्राम पंचायत द्वारा चकमार्ग का निर्माण करवाया गया था, लेकिन मौके पर चकमार्ग की चौड़ाई कम है और रास्ते में मिट्टी डालकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया है। ऐसे में ग्रामीणों को आवागमन में काफ़ी समस्या हो रही है, जिससे स्थानीय लोग पूरी तरह परेशान हैं। स्थानीय ग्रामवासियों ने शिकायती पत्र सौंपकर यह मांग किया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में कोई सरकारी चेक मार्ग पर अवैध कब्जा न कर सके। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय ग्रामीण ने क्या कुछ कहा। अपना मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य बढ़िया। क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं आप जी। अच्छा, क्या मामला था यहाँ सुबह में विवाद हुआ था? रास्ता 10 साल पहले से चकमोट पटा हुआ है, उसी पे वो अवैध मिट्टी गिरवाए। कौन मिट्टी गिरवाए? रामचेत यादव। अच्छा, आपके गाँव के हैं जी। और उसके बाद जो है वहाँ फार रख के गांव वालों की रास्ता रुकवा दी। अच्छा। फिर 100 नंबर हम लोग फोन किए। अच्छा। वो आए, उसके बाद वो फार हटवाए हैं, उसके बाद बोले थाने पर आइए। अच्छा, आप लोगों का अभी भी रास्ता अवरुद्ध है या कैसे आप लोग आते जाते हैं? अभी भी अवरुद्ध है। अच्छा, किस प्रकार से अब अवरुद्ध है? वो कह रहे हैं इससे रास्ता नहीं है, नहीं जाएंगे। अच्छा, मतलब ये रास्ता नहीं है। तो ये आपका काफी पुराना रास्ता है? जी, 10 साल पहले पटाई हुई है। दुर्गेश प्रधान तब क्यों ये कह रहे हैं कि जो है यहाँ पर रास्ता नहीं है? अब भाई वो जबरदस्ती कर रहे हैं, तो क्या करें? तो क्या मनबर किस में कहें क्या? जी। अच्छा, चलिए ठीक। यह राही खाती के नाम कहा तो आप? हमारा लालमती। कहाँ कराया वाली है वो? बढ़िया घर है। क्या समस्या है? ये राही खाती के। क्या समस्या है राही में? राही में यह है कि राय रोकल जाती। के रोकले राय? अब यह रोकले हमारे। नाम का है इनका? चेतई नाम है। चलो ठीक। समस्या हमें राय की। क्या समस्या है राय? राय हम यहाँ है ही नहीं, तो रामचेत यादव ने राह रोक दिया हम लोग। क्यों रोके हैं राह? अब उन्हीं से पूछिए। अच्छा, ये कागज में है या आप लोग फर्जी रास्ता मांग रहे हैं? नक्शा में है। नक्शा में सीधी रास्ता। नक्शा में है। तो कितने दिनों से ये रुकी है रास्ता? 4-5 दिन से रोक दिए। 4-5 दिन से। तो कभी इसकी शिकायत आप किसी से किए? बिल्कुल, हम लोग कई बार कर चुके हैं। किससे किए हैं? यहाँ SDM साहब आए हुए हैं, यहाँ तहसीलदार साहब आए हुए हैं। यहाँ 1 बार 100 नंबर आ गई है, कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग राह निकल जाए साहब, किसी से कोई राह नहीं करना। ठीक। खबर आजमगढ़ से है, जहां नूरुल इस्लाम पब्लिक स्कूल ककरहटा में 10 लाख से अधिक रुपए से बने शौचालय का विदेशी अतिथियों ने किया उद्घाटन। आपको बता दें, इस अवसर पर बच्चों, संरक्षकों और ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सुहेल फारूकी ने कहा कि वे सब परिवार अमेरिका में रहते हैं, लेकिन हम सबका मन ककरहटा गांव में लगा रहता है। यहाँ के विकास की तरक्की के लिए हम सब प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि उनका बचपन इसी गांव की मिट्टी में गुजरा है, यहीं खेल कूद कर बड़े हुए हैं, इसलिए इस मिट्टी से मोहब्बत होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि गांव के शैक्षणिक विकास के लिए हमारा परिवार निरंतर प्रयासरत है। इसी उद्देश्य के लिए स्कूल में पढ़ने वाले सारे बच्चों की फीस को माफ़ कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त ड्रेस आदि का भी वितरण भी निःशुल्क किया जाता है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य है कि यहाँ के बच्चे देश दुनिया की बड़ी शिक्षण संस्थानों में जाकर शिक्षा ग्रहण करके देश व समाज की सेवा करें। दुबई से आए अतिथि जावेद फारूकी ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है, मैं अपने गाँव के लोगों के लिए काम कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि भारत में स्वच्छता अभियान जोरों पर है और हमारे परिवार द्वारा विद्यालय में शौचालय का निर्माण इसी अभियान की एक कड़ी है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। देखते हुए जो आज यहाँ पे एक बड़ा काम किया गया है, प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने के लिए, क्या कहना चाहिए? पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए और बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और जो उन्होंने देश के लिए कार्यक्रम शुरू किया था स्वच्छ भारत,
और इज्जत घर का, मेरे ख्याल से वो सिर्फ एक प्रधानमंत्री का सपना नहीं है, पूरे देश का सपना है। क्योंकि सफाई का कोई बदल नहीं है। सफाई जो है वो हमारे स्वास्थ्य से भी जुड़ी है। तो अगर हम साफ़ रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो हमको लगा और हमारे गांव वालों को लगा, हमारे स्कूल को लगा, ये जो उनका सपना है, जो उनका अभियान है, जो उनका पूरा मकसद है, वो एक बहुत ही ऊंचा कार्य है और उससे जुड़ना चाहिए और हम सब लोग जुड़े हैं। तो मुझे खुशी है कि हम आज जो है अपने प्रधानमंत्री के उद्देश्य से और उनसे प्रेरणा लेते हुए हम लोग भी आज जुड़ गए हैं, हमारा गाँव जुड़ गया। किस तरह से आप गांव वालों में अभी भी देखा जाता है तो बहुत से लोग हैं जो शौचालय बनने के बाद भी बाहर जाते हैं, उनको सोच को आप किस तरह से बदलेंगे? देखिए, कोई भी सोच को बदलने के लिए समय लगता है। कोई सोच अगर आपको एकदम से बदलने के लिए कहा जाए या जोर ज़बरदस्ती किया जाए तो उसके अंदर जो है वो मकसद कामयाब नहीं होता। तो अब जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है लोग जो खुले में जाके अपने जो है शौचालय जाते थे खुले में खेतों में, अब उनको आप अचानक कहेंगे कि भाई आए देखिए शौचालय है यहाँ पे, अब आपको जाना है, तो मेरे ख्याल से ये सही नहीं होगा। उनको समय दें, वो बनाएं, उनको दिखाएं और धीरे धीरे उनको भी समझ में आ जाएगा कि जो है ये अच्छी चीज़ है और इसका इस्तेमाल अच्छा चीज़ है, इससे सफाई भी होती है, आसानी भी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गांव में ही जब मैं बचपन में देखता था तकरीबन 90% लोग जो खुले में जाते थे, आज मेरे ख्याल से 99% लोग जो है अब अपने शौचालय अपने घरों में बना चुके हैं, या जो है हमारे जो इज्जत घर का जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम से जुड़ के अपने घरों में मतलब अपने दरवाजे बना चुके हैं। तो हमारे उनको मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत साल भर 2 साल 5 साल 10 साल के विद्वान से ये समझ लीजिए हम लोगों ने हासिल किया है। मेरे ख्याल से समय के साथ जो है लोगों को समझ आ जाएगी और सब लोग इसमें काम करेंगे। भाई इस घर आते हैं, ये हमारी ज़मीन, ये हमारी जड़ें हैं और वक्तन फ़ौक़्तन इंसान अपनी जड़ों से अगर जोड़ नहीं रखेगा बहक जाएगा। आज आपने गांव में जो है कि छोटे विद्यालय को जो है कि तोहफा दिया है, इज्जत घर दिया है और आप ही के द्वारा उद्घाटन किया गया, क्या कहना चाहिए? भाई लंबा सफ़र है तो उस लंबे सफ़र की ये एक छोटी सी कड़ी है ताकि स्कूल के साथ साथ ये फैसिलिटी भी रहे, ताकि यहाँ के हर बच्चा हर बच्ची और टीचर इनको ये सुविधा जो कि एक बुनियादी सुविधा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इज्जत घर का जो बनाने का सिलसिला कई साल पहले करा, बहुत ही उम्दा आइडिया है और मैं समझता हूँ कि ये उस बड़े काम की एक छोटी सी कड़ी है। अगर गांव की बात करें तो गांव में इस तरह के अगर जो काम हो रहे हैं जो लोगों के लिए हो रहे हैं उसके लिए क्या करेंगे? भाई जिसकी ज़रूरत है उससे बहुत काम हो रहा है, ज़रूरत नहीं है, काम छोटा हो रहा है, लेकिन इसमें दिल हारने की बजाय और ये कहने के बजाय कि भाई अभी काम बहुत बड़ा है, हम क्या करेंगे, हमारे पास तो छोटी जो जितनी कैपेसिटी है कम है, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे लिए अहम ये है, हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि जितनी कैपेसिटी है उसको पूरे दिल और जान से इंसान उतर जाए मैदान में, क्योंकि हम ये समझते हैं कि सक्सेस कामयाबी जो है इंसान की अपनी मेहनत से ही नहीं मिलती। मेहनत तो ज़रूरी है, लेकिन पीछे ईश्वर, भगवान, अल्लाह, रब जो है वो आपकी नीयत को देखकर उसको बड़ा करता है। तो ये काम एक तरीके से लोग कहें कि भाई कितनी अच्छी बात है, इमारत बन गई, शौचालय बन गया, लेकिन 400 बच्चे से ज़्यादा बच्चे यहाँ आते हैं, उनकी ज़रूरत उनको चाहिए एक बड़ा सा स्कूल का कैंपस चाहिए, अच्छे टीचर्स चाहिए, उसमें कंप्यूटर चाहिए, सारी फैसिलिटी चाहिए। समझ रहे हैं आप, इस गांव में इतना टैलेंट है वॉलीबॉल का, नेशनल लेवल प्लेयर्स यहाँ से गए हैं और जिस तरह क्रिकेट लीग होती है उस तरह अगर वॉलीबॉल लीग हो तो मैं समझता हूँ ये गाँव जो है भारत के और अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पे होगा, मैप पर होगा कलकत्ता का नाम। लेकिन ये रहा कि भाई वो फैसिलिटीज़ नहीं है। कोशिश ये है कि उस तरह की फैसिलिटीज़ देते रहें, हमारा आने वाला भविष्य का कल गुजरे हुए कल से अच्छा हो। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हर घर शौचालय हो,
हर गांव शौचालय हो, क्या कहना चाहेंगे इसको? बिल्कुल, ये हमारी संस्कृति के अनुसार है। मैं एज मुस्लिम की हैसियत से मैं कहता हूँ, हमारे यहाँ जो हया का जो कॉन्सेप्ट है और तहारत का जो कॉन्सेप्ट है हमारे उसमें, और मैं समझता हूँ कि भारत के हर धर्म में ये कॉन्सेप्ट है कि अपनी सफाई, मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री का जो विजन है उसके वो बिल्कुल उससे लग रहा है, क्योंकि उससे बदन की। खबर आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर सावन मास के दूसरे रविवार को बाबा भंवरनाथ जी महाराज का भव्य श्रृंगार किया गया। पहले बाबा का जलाभिषेक कर उनको दूध, दही, चीनी, मधु, गन्ने का रस आदि से अभिषेक किया गया। उसके बाद बाबा का श्रृंगार काशी से आए हुए फूल मालाओं से किया गया, जिसमें बाबा को पान, भांग, चीलम, सौंफ आदि से बाबा को सजाकर बाबा का शयन आरती किया गया। इस मौके पर श्रृंगारकर्ता परमेश कुमार गुप्ता, नीरज विश्वकर्मा, मनोज, प्रवीण, अंकित, अक्कू, शिवा, पहल, नमन, राकेश, आशीष, ऋतिक, सत्य प्रकाश, संजय, शुभम, आर्यन, विनोद कुमार आदि भक्तगण शामिल रहे। श्रद्धालुओं ने बाबा से मन्नत मांगी कि उनका कहना है कि बाबा के दरबार में जो लोग आते हैं सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बाबा के दरबार में कोई खाली हाथ वापस नहीं लौटता है। खबर भदोही से है, जहां पवित्र श्रावण मास के द्वितीय सोमवार के दृष्टिगत सभी शिवालयों पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था हेतु डॉक्टर अनिल कुमार पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में थाना क्षेत्र अंतर्गत सभी मंदिरों में पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही समस्त क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक, थाना अध्यक्ष, चौकी प्रभारी द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के साथ भ्रमणशील रहते हुए सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। राजेश भारती अपर पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा विभिन्न मंदिरों, हरिहरनाथ मंदिर, कस्बा ज्ञानपुर, बड़े शिव मंदिर व सिमराद नाथ धाम मंदिर पर भ्रमण निरीक्षण करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। ड्यूटीरत पुलिस कर्मियों को मंदिर में आए हुए शिव भक्तों की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। जनपद के सभी शिवालयों में शिव भक्तों द्वारा शांति व परंपरागत तरीके से जलाभिषेक किया जा रहा है, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था हेतु भदोही पुलिस प्रतिबद्ध है। सभी से त्योहारों को आपस में प्रेम व सौहार्द व शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की पुलिस द्वारा अपील भी की जा रही है। खबर भदोही से है, जहां कांवड़ यात्रा की दृष्टिगत राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। संपूर्ण जनपदीय राजमार्ग के चप्पे चप्पे पर प्रशासनिक अधिकारियों सहित पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी भी लगाई गई है। आपको बता दें, मध्य रात्रि डॉक्टर अनिल कुमार पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों की चेकिंग करते हुए उन्हें सतर्कता के साथ अपने कर्तव्यों के निर्वहन एवं ड्यूटी के दौरान कर्तव्य पालन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। कांवरियों के लिए आरक्षित राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तरी लेन पर किसी भी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जाए। वाहनों को रोके जाने दौरान किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार न किए जाने के निर्देश भी दिए गए। वहीं समस्त जोनल सेक्टर प्रभारियों व संबंधित सेक्टर चेकिंग अधिकारियों को ड्यूटियों की पॉइंट चेकिंग के हेतु भी निर्देशित किया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कांवड़ियों से संवाद कर उनकी समस्याओं से अवगत करते हुए ढाबों और शिविर में कांवड़ियों के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लेकर बेहतरीन व्यवस्था प्रदान करने के लिए संबंधित को दिशा निर्देश भी दिए गए। कोई गाड़ी आएगी, चढ़ा देगी, एक्सीडेंट होने की कई बार गुंजाइश रहती है, कई जगहों पे हुआ है। अगर आपको दिक्कत हो, समझ ना आए कहाँ आराम करें, तो कोई पुलिस वाला मिल जाए, उससे पूछ लीजिएगा। वो 100-200 मीटर इधर उधर कोई साफ़ सुथरा सा दुकानों का बरामदा रहता है, ठीक है, घरों का बरामदा रहता है जो ऊँचा रहता है, ऊपर बरामदे में छत भी होती है, बरसात की भी दिक्कत नहीं होगी, वहाँ अपना बिछा के हो जाएगा। जगह जगह कई लोगों ने व्यवस्था भी करी है। हो सकता है व्यवस्था कम पड़ जाए तो बरामदे ज़्यादा ठीक रहेगा, सुरक्षित भी रहेगा। नहीं तो ऐसी जगह सोएंगे, कोई कहीं सांप वाप निकल गया या कुछ कोई टक्कर मार गया, वो दिक्कत रहेगी, ठीक है। इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको गाजीपुर से, जहां 25,000 रुपये का पुरस्कार इनामी घोषित। हिस्ट्री सीटर गैंगस्टर एक्ट में वांछित शातिर बदमाश थाना दुल्लापुर पुलिस व स्वाट टीम से हुई मुठभेड़ में घायल हो गया। आपको बता दें, जनपद में इनामी वांछित तथा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों एवं सघन चेकिंग अभियान के चलाए जाने के क्रम में जिसके अनुपालन में थाना दुल्लापुर पुलिस व स्वाट टीम गाजीपुर द्वारा
हमारी गेट पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान जलालाबाद की तरफ से एक अपाचे मोटरसाइकिल पर आ रहे 2 व्यक्तियों को टॉर्च की रोशनी से रोकने का प्रयास किया गया तो दोनों व्यक्ति पुलिस से बचकर बाइक से भागते हुए पुलिस टीम पर फायर करते हुए हंसराजपुर की तरफ भागने लगे, जिस पर पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया तथा कंट्रोल रूम से माध्यम से सभी थानों को चेकिंग करने के लिए बताया गया। भाग रहे बदमाश आगे जाकर धामपुर की तरफ मुड़ रहे थे कि अनियंत्रित होकर गिर गए तथा पुलिस टीम पर फायर करते हुए भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा बार बार चेतावनी देने के बावजूद फायर करने से पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में फायर किया गया, जिससे एक बदमाश के पैर में गोली लगी जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा तथा उसका साथी फायर करते हुए अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकला। वहीं पुलिस टीम द्वारा सावधानीपूर्वक घायल के पास पहुंचा गया तथा उससे नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम रणजीत सिंह उर्फ गोलू सिंह, विंध्याचल सिंह पुत्र विंध्याचल सिंह निवासी नसीरपुर थाना जंगीपुर बताया। इसके उपरांत उससे भागे हुए साथी का नाम पूछा गया तो उसने अनुज पाठक और चीकू निवासी वीरपुर थाना भावरकुल बताया। उपयुक्त को घायल होने के कारण मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उसे जिला सदर हॉस्पिटल भेजा गया। सर, दुल्लापुर थाना अंतर्गत आज फायरिंग हुई है, सर पूरा मामला क्या है? देखिए, दुल्लापुर थाना क्षेत्र में आज चेकिंग चल रही थी। मेरे द्वारा अपराध नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए लगातार चेकिंग के निर्देश जो है वो कई थानाध्यक्षों को आज दिए गए थे, जिसमें वांटेड और पुरस्कार घोषित को धरपकड़ हेतु आज आदेशित किया गया था। आज दुल्लापुर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान 2 मोटर बाइक सवार व्यक्तियों को रोकने की कोशिश की थी पुलिस ने और उन्होंने गाड़ी जब नहीं रोकी तब एसओजी टीम वहाँ पे मौजूद और थानाध्यक्ष मौजूद थे। उन्होंने को रोकने की कोशिश की। इन्होंने फायरिंग पुलिस के ऊपर खोल दी और जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति जिसका नाम रंजीत है और रंजीत सिंह उर्फ नकुल, उसके पैर में गोली लगी है। उसको प्राथमिक उपचार के लिए CHC भेजा गया है। जब इसे पूरी तरीके से पूछताछ जब की गई तो इसने अपना नाम रंजीत सिंह उर्फ गोलू बताया है। कई थाना क्षेत्रों का हिस्ट्री शीटर भी है। इसके ऊपर 3 गैंगस्टर के मुकदमे पंजीकृत है। कई मुकदमों में इसने 302 विद लूट के भी मुकदमे इसके ऊपर पंजीकृत है। थाना क्षेत्र दुल्लापुर में 18 जुलाई 2022 को एक लूट की घटना इन लोगों ने कारित की थी, जिसमें पिकअप को लूटने की इन्होंने कोशिश की थी और ड्राइवर को भी गोली मारी थी। उसमें मुकदमा पंजीकृत है। इसमें एसपी सिटी और CO सिटी के नेतृत्व में ये कार्रवाई जो है वो की गई है और इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित है। अग्रिम विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। खबर जौनपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर जिलाधिकारी जौनपुर मनीष कुमार वर्मा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर अजय साहनी द्वारा संयुक्त रूप से श्रावण मास के द्वितीय सोमवार के अवसर पर जनपद में स्थित गौरी शंकर धाम मंदिर सुजानगंज का भ्रमण कर सुव्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था श्रद्धालुओं हेतु किए गए व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया तथा मंदिर पर शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था लगे हेतु पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए।